शिव महापुराण का काशी खंड कहता है, ध्यान, स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है। कभी योग लगे तो स्कंद पुराण के काशी खंड को पढ़िएगा। मैं माननीय पाटिल साहब को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद दूंगा। माननीय नामदास राधा कृष्ण विखे पाटिल जी को, डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी को मैं इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा कि काशी खंड में, स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है, जो कार्तिक के महीने में भगवान शंकर की अविरल भक्ति करता है, जो कार्तिक के महीने में शिव महापुराण की कथा यदि एक बार भी श्रवण कर लेता है, उसको सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। मैं पाटिल परिवार को धन्यवाद इसलिए दूंगा कि उन्होंने कार्तिक महीने में ये शिव महापुराण की कथा शिरडी के इस क्षेत्र में कराकर संपूर्ण शिरडी वासियों को अश्वमेध यज्ञ, एक अश्वमेध यज्ञ नहीं, सहस्त्रों, हजारों, लाखों अश्वमेध यज्ञ का फल केवल कार्तिक महीने में ये 5 दिन की शिव महापुराण कराकर उन्होंने सबको प्रदान कर दिया। कि कार्तिक महीने में एक कथा भी यदि कोई दिल से श्रवण कर लेता है, शिव नाम ले लेता है, शंकर का स्मरण कर लेता है, शिव नाम की स्तुति कर लेता है, शंकर का अविरल भक्ति को धारण कर लेता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, आप और हम तो अपने घर पर दिवाली मनाते हैं, 33 कोटि देवी देवता काशी के घाट पर, गंगा के घाट पर दीपावली मनाते हैं। काशी के घाट पर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। शिव धाम में, भगवान शंकर के धाम में, काशी में, शंकर के अविरल धाम, हम तो आपसे भी कहेंगे, आपके घर के आसपास में जो शंकर का मंदिर हो ना, दीपावली के दिन शंकर के मंदिर में जाकर दीपदान जरूर करना। दीपावली के पर्व पर शिव मंदिर में जाकर उसके आसपास में दीप जरूर लगाना। क्यों? आपको वही फल प्राप्त होगा जो काशी में देवताओं ने दीप जलाकर प्राप्त किया, वही। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण, शिव तत्व को धारण कर। और इस वर्ष जब आप 20 अक्टूबर को दिवाली मनाएं और 20 तारीख को जब आप दीपावली का पर्व मनाएंगे, हमारे यहाँ भी दीपावली कुबेरेश्वर धाम पर 20 तारीख की है, खजाना रहता है, ऐसा ही क्रम दीपावली पर्व का रहता है। तो 20 तारीख को जब आप दीपावली मनाएं, तो इस वर्ष सबको कहूंगा, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, यदि आपकी जिंदगी में 4 दिन दुकान चल रही है, 4 दिन बंद पड़ी है, व्यापार थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन बंद हो जाता है, आपके विद्रोही, आपके दुश्मन आप पर कहीं ना कहीं से इधर से उधर से वार कर रहे हैं, या आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो रहा, कोई बहुत मेहनत करता है तो भी लक्ष्य नहीं मिल पा रहा, जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस दीपावली पर जब आप 20 तारीख को दीपावली का पर्व मनाएं, तो 20 तारीख को दीपावली के पर्व के दिन शंकर भगवान को स्पर्श कराकर एक बेलपत्र लेकर जरूर अपने घर पर आए, और जहां पूजन कर रहे हैं उस बेलपत्र को एक प्लेट में अवश्य रखें, उस पर हल्दी और कुंकू उस पर अवश्य चढ़ाएं। एक चावल का दाना लाल कर, एक चावल का दाना पीला कर उस बेलपत्र पर अवश्य चढ़ाएं, और उस बेलपत्र को अपने पास में 1 वर्ष तक संभाल कर रखना। फिर अगले साल आप और हमें बताना कि उस बेलपत्र ने आपको मंजिल तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, आपको लक्ष्य प्रदान कराया कि नहीं। कई लोग रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, सब चाहते हैं कि ये व्यक्ति इतने स्थान पर बैठे, इसको ये पद मिलना चाहिए, इसको ये कुर्सी मिलना चाहिए, इसको ये जगह मिलना चाहिए, इसको वहां तक पहुंचना चाहिए, इस व्यक्ति को तो इस पद पर पहुंचना चाहिए पर नहीं पहुंच पाता, इस व्यक्ति को तो वहां तक पहुंचना है पर ये नहीं पहुंच पाता। एक बेलपत्र का प्रयोग कर देते, अगले वर्ष बात करेंगे कि मेरे भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़कर आपको उस मंजिल तक भेजा कि नहीं भेजा।
कई व्यापारी, कई किसान कह देते हैं, अरे गुरुजी हमारी फसल पिट गई, अब की बार हमारी जो पिक थी वो पूरी की पूरी पिट गई, हमारा पानी ने बेकार कर दिया, हमारा इसने बेकार कर दिया, हमारा उसने बेकार कर दिया। बेचारा किसान कर्जे में होता चले जाता है, तकलीफ में होता चले जाता है। हम उनसे भी कहेंगे एक बार प्रयोग कर देखिए, एक बेलपत्री का दीपावली की रात्रि को, और अब की बार दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को जो मनाया जा रहा है, 20 अक्टूबर दीपावली पर्व के दिन एक बार प्रयोग कर देखिए कि वो बेलपत्र शिव जी को लगाया हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी को जब भगवान विष्णु को दिया था, क्योंकि माता लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से करना चाहती थी, पर शंकर जी ने मना कर दिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, इनको तो नारायण को दे दो। तो लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने जब यहाँ आया, तब माता लक्ष्मी ने वर दिया, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, आप मुझे आज्ञा करो। शंकर भगवान ने कहा, जिस दिन तुम पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आओ और जिस स्थान पर बेलपत्र विराजमान हो, उस स्थान पर तुम सदा विराजमान हो जाओ। वहां से फिर अविरल बोल बम का नारा है। इतना धीमा बोलोगे तो शिरडी वालों कल्याण तुम्हारा। अच्छे से बोलो जरा, बोल बम का नारा है। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति। भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर दीप अवश्य। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर लोग दिवाली मनाने के लिए जब आते हैं, दीपावली पर्व के लिए जब आते हैं, खजाने के लिए जब आते हैं, तो भक्ति के साथ, अविरल भक्ति के साथ शिव तत्व को प्राप्त करने के। और शिव क्या ना दे, भगवान शंकर क्या ना दे। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी ले विश्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। उसके स्पर्श मात्र राख का हो जाता है, स्पर्श मात्र एक भभूत का हो जाता है, तो वो भस्म भी करोड़ों का धन बन जाती है। वो भस्म इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल सारी समस्या का। एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर जरूर जाओ। वो कहे शिव महापुराण मध्ये एक लोटा पाणी घेऊन खूपचा महत्व आहे। शिव महापुराण में एक लोटे जल का बड़ा महत्व बताया है, बड़ा महत्व। शिव पिंडीचा एक लोटा पाणी घेऊन, तो एक लोटा जल शंकर की पिंडी पर जल चढ़ा देता है, उसका खूब 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 और तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा हम कर दो, जरा सी हम
पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। जरा सी हम पर कर दो। जिस पर ही हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए जरा सी हम पर कर दो। जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। जरा पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर। ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है। आप दिल से उसको पुकारो, वो दिल से झोली भरता है। आप दिल से पुकारो, दिल से कहो उसको, दिल से विनय करो उसको, दिल से निवेदन करो उसको, वो सुनेगा, आएगा, देगा, झोली भरेगा, जाएगा। तो शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल की महत्वता शिव महापुराण की कथा कहती है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है कि मरने वाले व्यक्ति के मुख में गंगा जल क्यों दिया जाता है। आपके बच्चे पूछें, आपके रिश्तेदार पूछें तो उनको बताना कि शिव महापुराण में वर्णन आता है, स्वयं यमराज की धर्म पत्नी धुमोरना ने यह प्रश्न स्वयं जिस पर यमराज बैठते हैं उस भैंसे से, उस पौंड्रक से पूछा, भैंसे से कि तू किसी को कष्ट देता है, किसी को नहीं देता। किसी को तो तू अच्छे से लेकर जाता है और किसी को रुला रुला कर लेकर जाता है। बात क्या? क्या बात है? तो भैंसे ने कहा कि मैंने शिव जी ने, शंकर भगवान को मैंने वचन दिया, क्योंकि मेरे देवाधिदेव महादेव ने तो मुझे यमराज को दिया। आज अगर मैं यमराज के पास में हूं, यदि मैं यम के साथ में रह रहा हूं, तो इसमें शिव जी की कृपा है, मुझे शंकर भगवान ने करुणा कर दिया। ये शिव की उदारता से मुझे मिला। इसलिए हमारे सनातन धर्म में आज भी नियम है, ये गंगा का जो जल है वो भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल है, शिव के ऊपर से चढ़कर नीचे आ। कई लोग हमारा बहुत विरोध जब करते हैं तो विरोध में कह देते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। सीहोर वाले महाराज ने बताया पियो, और ये कहता है मत पियो। तो जो तुमसे कहे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, तो उनको कहना कि फिर तुम मरते समय तू गंगा जल भी मत पीना, क्योंकि वो भी तो शंकर जी पे चढ़ा हुआ है। शिव जी के शीश पर आया तब तो नीचे आया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि धुमोरना से, यमराज जी की धर्म पत्नी से स्वयं भैंसा कह रहा है, वो पौंड्रक भैंसा कह रहा है कि शिव की कृपा, शंकर की। कहा जिसके ऊपर शंकर का चढ़ा हुआ जल का प्रोक्षण हो, जो शिव का चढ़ा हुआ जल का आचमन कर ले, कहा उसको फिर कोई नरक के भोग ना भोगना।
मुख में गंगा जल हो, ब्रज का बंसी बट हो। मुख में गंगा जल हो, ब्रज का बंसी बट हो। मेरा काशी वाला निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा काशी वाला निकट हो, जब प्राण तन से निकले। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, इतना तो करना भोले, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना भोले, जब प्राण तन से निकले। बाबा इतनी कृपा करना। हम हो सकता है प्राण छूटते समय हम काशी ना हो, हो सकता है प्राण छूटते समय हम काशी ना हो, पर यदि हमने शंकर भगवान आपको एक लोटा जल चढ़ाया है तो इतनी कृपा जरूर करना, हम भले काशी में ना हो पर काशी वाला हमारे करीब में जरूर हो। ऐसी ऐसी काशी वाला। ये कृपा करना, ये करुणा करना, ये दया करना। यमराज की जो धर्मपत्नी है ना, ये शिव की बड़ी उपासक है। ध्रुमोर्ना दक्ष प्रजापति की बेटी है। शंकर भगवान की धर्म पत्नी भी, माता सती भी दक्ष प्रजापति की बेटी है। कामदेव की धर्म पत्नी रति भी दक्ष प्रजापति की बेटी है। यमराज की धर्म पत्नी ध्रुमोर्ना, वो भी ध्रुमोर्ना भी दक्ष प्रजापति की बेटी है। महाराज एक कथा बड़ी अच्छी आती है ध्रुमोर्ना के विवाह की। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि ध्रुमोर्ना ने ध्रुमोर्ना ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से निवेदन करा, और ध्रुमोर्ना ने अपने पिताजी से निवेदन करा कि मेरा जो हाँ विवाह करो जो मृत्यु को जीत ले, जो मौत को विजय प्राप्त कर ले, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले, उससे हमारा विवाह। ध्रुमोर्ना ने अपने पिताजी से कह रही है ध्रुमोर्ना, दक्ष प्रजापति से कह रही है ध्रुमोर्ना, कैसी कृपा करिए, हमारा विवाह वहां हो जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले। तो इतने में दक्ष प्रजापति ने विचार करा, ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हो तो आपके लिए हम वही वर ढूंढेंगे जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले। तो उनके लिए उसी समय पर दक्ष प्रजापति ने यमराज को लाकर खड़ा कर दिया। तो ध्रुमोर्ना ने देखा कि यमराज, इसका तो पूरा स्वरूप बड़ा कृष्ण है, काला है और भयंकर स्वरूप है। तो इतने में ध्रुमोर्ना ने कहा कि पिताजी इनसे विवाह, तो कहा ये यमराज है, इससे विवाह कर लीजिए। ध्रुमोर्ना ने अपने पिताजी का कहना माना, हाँ भर ली। शादी के मंडप में ध्रुमोर्ना पहुंच गई। जरा ध्यान से सुनना, शादी के मंडप में ध्रुमोर्ना पहुंच गई।
और शादी के मंडप में जैसे धुमोरना पहुंची, यमराज बाजू में पास में आकर बैठा और यमराज से धुमोरना ने मुस्कुराकर कहा कि आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मुझे जो पति मिला है वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला है, मृत्यु पर विजय। इतने में तुरंत यमराज ने कहा, धुमोरना तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं करता हूं, मैं व्यक्ति को मृत्यु देता हूं। इतने में तो धुमोरना उठकर खड़ी हो और धुमोरना ने विचार करा कि मेरा विवाह उसके साथ हो रहा है जो मृत्यु प्रदान करता है, और मैंने तो अपने पिताजी से कहा था कि जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करे मेरा विवाह उससे होना चाहिए। इतने में तुरंत यमराज ने कहा कि मृत्यु पर मैं विजय प्राप्त नहीं कर सकता, पर धुमोरना मृत्यु पर तो केवल एक है जो विजय प्राप्त कर सकते हैं, पर उनका विवाह माता सती के साथ, तुम्हारी बहन के साथ हो चुका है, और वो देव अधिदेव महादेव हैं जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते। जो मौत पर विजय प्राप्त कर ले। इतने में धुमोरना उठकर चली गई, और जैसे ही धुमोरना उठकर गई, दक्ष प्रजापति को सूचना मिली कि मेरी बेटी यमराज से विवाह नहीं करना चाहती, अब करा क्या जाए। इतनी देर में दक्ष प्रजापति ने अपनी दूसरी बेटी विजया को मंडप में ले जाकर बिठा दिया। शादी के मंडप में जैसी विजया बैठी, वैसे ही उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी सती ने धुमोरना से पूछा कि बहन क्या बात है, तेरी शादी हो रही है, दूल्हा भी अच्छा है, वर अच्छा है, सब कुछ ठीक है, फिर तू शादी क्यों नहीं करना चाहती। धुमोरना ने कहा, मैंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से वर मांगा था कि मेरा विवाह हो तो उसके साथ हो जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले, पर मेरे पिताजी तो विवाह कर रहे हैं जो मृत्यु की दंड देता है, मृत्यु की सजा देता है, उस यमराज से विवाह कर रहे हैं जो मौत देता है। तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। सती ने कहा कि तू चिंता मत कर धुमोरना, तू चाहती है कि मृत्यु पे विजय प्राप्त करने वाले से तू विवाह करे, तू उससे विवाह तो नहीं कर सकती, क्योंकि तेरी बहन सती का विवाह देव अधिदेव महादेव से मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले से हुआ है। पर इतना तेरा पति मृत्यु लोक में जाकर जिस व्यक्ति के प्राण को लेकर जाएगा यमलोक में, उस समय पर जिसके प्राण छूट रहे होंगे, उसके मुख से यदि शिव का नाम निकल गया तो धुमोरना उसी क्षण तुझे शंकर का दर्शन हर पल हर घड़ी होता है, हर पल। और उसका वर क्या प्राप्त होगा, उसका फल क्या प्राप्त होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला, ओम नमः शिवाय बोलने वाला, हर हर महादेव बोलने वाला, बोल बम का नारा है, बाबा है सहारा है, ऐसे उच्चारण करने वाला, शिव तत्व को गुंजायमान करने वाला, शंकर के नाम को लेने वाला जब अपने प्राणों को छोड़ता है और उसके मुख से यदि भूलवश भी शिव का नाम निकल जाता है तो धुमोरना शिव जी का दर्शन करती है और यमराज से प्रार्थना करती है, आप इस जीव को जब लेकर आओ तो नरक लेकर मत जाना, इसको बैकुंठ छोड़कर आना, वहां देवता इंतजार कर, वहां देवता इंतजार कर। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शान,
ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम। भगवान शिव का जो उच्चारण करता है, शिव का उच्चारण करने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम आप लोगों से बार बार कहते हैं, अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दीपावली पर स्टिकर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दरवाजे पर बंदरवाल बांध दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर कोई दरवाजे के सामने से निकल कर जा रहा होगा और मान लो उसका समय भी आ गया होगा, प्राण छूटने का भी समय आ गया होगा, तो दरवाजे पर यदि उसने भूल से भी पढ़ लिया तो वो नरक नहीं जाएगा, उसका परम पद वैकुंठ तक हो जाएगा। इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करो। कोई अपने काम के लिए जा रहा है, काम नहीं हो रहा, तुम्हारे दरवाजे पर पढ़ लेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसका राह खुल जाएगा, उसका कार्य सफल हो जाएगा। वो मंत्र का उच्चारण मूल है। कितना फल है मंत्र का, देखो एक पत्र देखिए, वनिता प्रताप सिंह परदेशी, गांव गोटी, तालुका इंगतपुरी, जिला नासिक, महाराष्ट्र से। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। गुरुदेव हम 2022 से कथा सुन रहे हैं। हमारा लड़का प्रवीण 2023 से एमपीएससी की पढ़ाई की तैयारी कर रहा है, पर प्रवीण हर रोज उठकर मंदिर भी जाए, पर उसका सिलेक्शन जब नहीं हुआ तो हार गए। तब हमने उससे कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत 4 गुना करो, मंदिर में साफ सफाई करो, शिवजी पर एक बेलपत्र जरूर चढ़ाओ, एग्जाम देने जाओ तो बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव का भजन कर कर जाइए। पशुपति व्रत करा, तब हमने देखा तो भी जब उसको फल नहीं मिला तो उसका हिम्मत थोड़ा सा हारा। हिम्मत हारा तो हमने कहा पीछा मत छोड़ना बेटा, बाबा देगा जरूर। और तब हमने कहा कि एक बार कुबेरेश्वर धाम चल। हम उसको कुबेरेश्वर धाम ले गए। हमने कहा प्रवीण कुबेरेश्वर धाम लेकर चलो, और वहां जाकर बाबा का पूजन अर्चन करा। आज बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे उस बेटे का सिलेक्शन हो गया और बेटा उच्च पद पर अधिकारी बनकर बैठ गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। एक पत्र देखिए बड़ा सुंदर, मेरा नाम सो कल्पना सूर्यभान चित्ते, महाराष्ट्र के अहिल्या नगर से ही हूँ। और अहिल्या नगर गांव महाकालवाड़, जरा पढ़ो, जरा पढ़ के बताओ। महाकालवा गांव, ठीक है, श्री रामपुर अहिल्या नगर से। बाबा मेरी शादी को 22 साल हो गए थे, पर मुझे संतान नहीं हुई। बाबा मेरे यहाँ बच्चा नहीं था, संतान का सुख नहीं था। बहुत सारे दवाखाना दिखाए लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हमने सभी आशा छोड़ दी थी। तभी एक सूरज की किरण जैसे खबर मिली जो मैं आज बताने जा रही हूँ। मेरी बहन गुरु ननंद ने बताया कि भोले बाबा की कथा में जाओ, वहाँ बाबा सभी समस्या का हल करते हैं। हम नहीं जान पाए। तब उसने कहा सियोर वाला महाराज कथा करता है, उसके पंडाल में बैठकर यदि कथा सुने, उसकी मिट्टी को पेट पर लगाए तो गर्भ जरूर ठहरता है। हमने विश्वास नहीं करा।
जब इतने डॉक्टर फेल हो गए तो ये मिट्टी क्या करेगी। हम जलगांव चले गए, वहाँ की मिट्टी को पेट पर लगाया, 40 गांव की कथा भी सुनी और 40 गांव की कथा सुनकर हम आए, पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। आज बाबा की कृपा से 23 साल के बाद बाबा ने मेरी गोदी भर दी, मेरे यहाँ 23 साल के बाद औलाद हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सो कल्पना सूर्यभान चित्ते, जिला अहिल्यानगर, तहसील श्री रामपुर, गांव का नाम डेस डेस डेस, महाराष्ट्र। ठीक है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक बेलपत्र, अगला पत्र देखो। गुरुदेव, मैं महाराष्ट्र के संगम नगर से रहने वाली हूँ। बहुत दुखी रहती थी गुरुदेव। मेरे बड़े बेटे के यहाँ 12 साल हो गए थे और 12 साल हो गए और उसके यहाँ कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। दोनों उसके जीवन से बहुत दुखी थे गुरुदेव। मुझे भी असफलता महसूस हो रही थी, तब समझ में नहीं आया। तब एक बार किसी बहन जी के कहने पर हमारी बहू को हमने पशुपति व्रत करवाया। शिव जी के मंदिर में रोज भेजना प्रारंभ करा। हमने सुना कि शिव महापुराण के पंडाल में जाकर जो बैठता है, जो मांगता है उसको वो प्राप्त होता है। बहू को भेजा, परभणी कथा श्रवण करवाई और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2 बार पशुपति व्रत करे, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से हमारी बहू को जुड़वा बच्चे हुए, एक श्री एक शिवाय, दोनों 12 साल के बाद हुए। बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठी हो तो अपने बच्चों को ला सकती हूँ। गुरुजी, मेरा नाम कल्याणी बलवीर सिंह जनवीर है। हम गांव सोनई तालुका नेवासा, जिला अहिल्यानगर की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा सुयश 4 साल का हो गया, पर डॉक्टर कहते थे ये बोलेगा नहीं, उसकी वाणी नहीं थी, बोल नहीं पाता था गुरुदेव, उसके मुख से शब्द नहीं निकलता था। हमने सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर उसकी आवाज नहीं आई। बड़े परेशान हो गए। तब हम 7 नवंबर 2024 को सीहोर गए और वहां जाकर हमने कंकर शंकर की पूजन करी और एक रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में गलाकर शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। उस जल का आचमन मेरे बेटे को कराती। अब मेरा बेटा स्कूल भी जाता है और बोलना भी प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। और तेरी कृपा का एक पत्र और बड़ा सुंदर है। कविता पाटिल शिरडी से हैं। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे गुरुदेव, पर 17 साल से मुझे औलाद नहीं थी। मैंने कोई डॉक्टर ऐसा नहीं बचा जिसको मैंने इलाज ना करवाया। मैं शिरडी की रहने वाली हूँ बाबा, पर मेरे यहाँ औलाद का सुख नहीं था। तब किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग, पशुपति प्रयोग करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अक्टूबर 2023 में बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से 2024 में मेरे यहाँ पर बच्चे ने जन्म लिया 17 साल के बाद। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं अपने बच्चों के लिए। अब की बार सबसे ज्यादा पत्र बच्चों ही बच्चों के हैं। एक और पत्र है। मनोज राय सोनी नासिक से हैं। 19 साल से औलाद नहीं थी। शादी के 19 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से फरवरी 2023 में 19 साल के बाद औलाद हुई है। जोरदार ताली बजाएं, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई है तेरी कृपा करुणा वो भव। शिरडी क्षेत्र की संतोष दत्तात्रेय ओढ़ी
गुरुदेव मेरी 2 बेटियां हैं, पहली बेटी मेरी 22 साल की है और दूसरी बेटी मेरी 20 साल की है। गुरुदेव फिर भी घर के लोग ताना देते थे कि मेरे घर लड़का नहीं है, खूब अपशब्द कहते थे। गुरुदेव पर इतने साल के बाद क्या 22 साल की बेटी हो गई, 20 साल की एक और बेटी हो गई, क्या बच्चा हो सकता है? जब सबने मना कर दिया तब आपकी कथा से उम्मीद जमी और कथा के पंडाल में बैठकर बाबा से विनय करा, निवेदन करा और बाबा की कृपा से 20 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए शिव शिव शंकर शंकर। अब आप लोग किस भाव से कथा सुन रहे हो? कार्तिक का महीना, शिव महापुराण की कथा, शिरडी का पवित्र क्षेत्र और यह पवित्र शिव महापुराण की कथा। मैं फिर माननीय विखे पाटिल जी को, माननीय डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी को फिर धन्यवाद देता हूं आपको बहुत बहुत। पाटिल जी ना जाने कितनी जीजियों के और कितने जीजाओं के चेहरे पर आपने स्माइल ला कर दे दी, उनकी प्रसन्नता ला। ये शिव कृपा, ये शंकर की, ये शंकर की। और विश्वास से कहता हूं, जो पंडाल में बैठकर आप भगवान देवाधिदेव महादेव से कह रहे हैं, बोल रहे हैं, मांग रहे हैं, ये हमारा विश्वास करता है कि 3 महीने के अंदर मेरा कुबेर भंडारी जरूर देगा। विश्वास के साथ